हम रात दिन राम 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 पुकार रहे हैं, किंतु हमारा राम पुकारना सिद्ध हो रहा है या नहीं? हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है या नहीं? हमारी राम की रटना सार्थकता को प्राप्त होगी या नहीं, सिद्ध होगी या नहीं, कैसे जाना जाए? वो कौन से बदलाव है जो आपके और मेरे जीवन में घटित होने लगेंगे जब राम राम रटना सार्थक होगा? आइए परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के एक लेख से आप और मैं इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि जब नाम जब सिद्ध होने लगता है तो साधक में कौन से बदलाव आते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सांडिल्य भक्ति दर्शन में ये बात कही गई कि हमारे अंतःकरण में राग और द्वेष दोनों एक साथ नहीं रहते, क्योंकि ये कार्य दोनों परस्पर विरोधी हैं। इसलिए यदि हम भगवान के प्रति अपने हृदय में राग रखना चाहते हैं तो संसार में किसी भी प्राणी के प्रति, वस्तु के प्रति, क्रिया के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष आग है, वह जिस हृदय में रहता है उसमें आग जलती है, धुआं होता है। मानो आपके घर में कोई अतिथि आवेगा, आपका कोई प्रिय मेहमान आएगा, तो क्या आप उसको आग की भट्टी पर बिठाएंगे? नहीं ना। तो फिर जब आपके हृदय में भगवान रह रहे हैं तब आप किसी से द्वेष कर हृदय में अग्नि को कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं? भक्ति हमारे हृदय में आ रही है इसका पता तब चलता है जब हमारे हृदय में संसार के किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रहता। महात्मा का हृदय आप देखेंगे संसारियों के काम का नहीं, पर सुना देता हूँ। एक महात्मा किसी के दूसरे साधु की निंदा की। महाराज, इनके पास तो स्त्रियां बैठी हैं। उन्होंने कहा, ओहो, लगता है उनके अंदर श्री कृष्ण का अंश बहुत अधिक है, तभी तो स्त्रियां घेरी रहती है। एक ने कहा, किसी को चोर पकड़कर महात्मा के सामने खड़ा कर दिया। महाराज कहे, ये चोर। महात्मा ने तुरंत हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने लगे। इसमें श्याम सुंदर नंद नंदन का अंश बहुत अधिक है, जिसको ये छिपा नहीं पाते। यह भी एक हृदय है। कबीर साहब रास्ते से चल दिया करते। कुछ लोगों ने एक वेश्या का धन देकर कह दिया कि इसको बदनाम करो। अब वेश्या सड़क पर आ गई, उनके कबीर साहब का कपड़ा पकड़ लिया और कहने लगी, तुमने हमारे साथ किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, अब हमारा निर्वाह करो। अब उनके तो पकड़ा था उनका कपड़ा और कबीर साहब ने पकड़ लिया उनका हाथ। चलो चलो चलो, हमारे घर में निर्वाह की बात है, हम तुमको हमेशा के लिए अपने घर में रखेंगे। इतना सुनते ही बेचारी कांप गई। बोली, महाराज क्षमा करें, दूसरों के कहने पर मैंने ऐसा किया, आप में कोई दोष नहीं। एक चोर रात को भागता हुआ कबीर साहब के दरवाजे पर आ गया। किवाड़ खटखटाता है। साहिब किवाड़ी खोल देते हैं। थर थर कांपे, पुलिस पकड़ने को पीछे आ रही है। भीतर ले लो। बोले, देखो ये मेरी लड़की सो रही है, सो जाओ इसके साथ, मैं तुमको चादर ओढ़ा देता हूँ। सो गया। पुलिस आई, पूछा कोई चोर तो नहीं आया? साहब ने कहा, हमारे घर में मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, लड़की है। पुलिस ने तलाशी की, कौन है? ये तो मेरा जवाई है, सो रहा है लड़की के साथ। तो संत वह होता है जो पापी से पापी को भी उसके जवाई की तरह आदर करता है। उसकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं। आप अपने हृदय को क्यों बिगाड़ें? भक्ति आपके हृदय आने में लगे तो पहचानो, संसार में बुरे से बुरे के प्रति भी मन में द्वेष नहीं होगा। पूज्य महाराज कहते हैं कि जब नाम की जपना स्वार्थक होने लगती है तो फिर कोई दूसरा नजर नहीं आता। सब में केवल और केवल भगवान का अंश नजर आने लगता है। सर्वभूता नाम का अर्थ यही है कि प्राणी चाहे कैसा भी हो, सुअर हो, कुकर हो, शेर हो, किसी से द्वेष नहीं। स्वांप से भी द्वेष नहीं, शेर से भी द्वेष नहीं। सबके प्रति मैत्री का अभाव, सब में भगवान का दर्शन। सावधान रहकर आप अपने हृदय में ऐसा बनाइए और उसकी रक्षा कीजिए। जिस समय आपके हृदय में द्वेष की अग्नि लगेगी, आप भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे। जिस काम से अपने भगवान को भूल जाएं, वह काम किस काम का? भक्ति एक रस की वृत्ति है, रसात्मिका वृत्ति है, रसात्मिका भक्ति है, रसरूप परमात्मा है। माने रस स्वरूप परमात्मा जब हमारे हृदय में आते हैं, होते हैं, तब भक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे आप और मैं राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि गाने लगते हैं तो आपके और मेरे हृदय से द्वेष समाप्त हो जाता है। केवल अनुराग रहता है हर किसी के प्रति। स्वामी जी कहते हैं,
अच्छा लो, भक्ति की पहचान बता देते हैं। नाम जप की सिद्धि होने पर कोई कैसा भी अपराध करे उसके प्रति हृदय में क्षमा का भाव बना रहता है। अपना समय साधक व्यर्थ नहीं व्यतीत करता, संसार में किसी से राग द्वेष नहीं करता। विद्या का, बुद्धि का, जाति का, धन का, वर्ण का, आश्रम का, प्रतिष्ठा का कैसा भी अभिमान उसके हृदय में लेश मात्र नहीं रहता। भगवान मिलेंगे ये आशा बनी रहती है, कभी टूटती नहीं है। भगवान से मिलने की उत्कंठा बनी रहती है, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, ऐसा भाव बना रहता है। काम करते समय भी भगवान का नाम जीभ पर आता रहे, भगवान के गुणों के श्रवण में, वर्णन में प्रीति होती रहे, भगवान के धाम में, भगवान के नाम में सदैव रस बना रहे। ये 9 बातें आपके जीवन में आने लगे तो समझो नाम जब सार्थक हो रहा है। भक्ति महारानी की पायल आपके हृदय में बजने लगी है, इसलिए रटिए, जपिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।